હજારો કરોડ રૂપિયાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા સુરત કાપડ બજારના વેપારીઓએ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખને પત્ર લખી ટેક્સમાં રાહત આપવા માંગ કરી છે। એટલું જ નહીં પણ કાપડ વેપારીઓ તેમની માંગને નજરઅંદાજ કરાય તો વેપારીઓ કાપડનું બજાર છોડીને બીજે ક્યાંક જવાનું વિચારી રહ્યા છે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું છે અને સંઘર્ષ અથવા ચળવળના માર્ગ પર આગળ વધવા તેઓ મજબૂર બને તેવી ચીમકી પણ તેઓ દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે। ઓલ ઇન્ડિયા ફેડરેશન દિલ્હીના નાયબ પ્રમુખ તારાચંદ કાસતે જણાવ્યું હતું કે સુરત કાપડ માર્કેટના વેપારીઓ સતત 2 વર્ષથી ગંભીર મંદી અને કોરોના રોગચાળાને કારણે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેને કારણે દુકાનના ભાડા, પગાર તથા નાના મોટા ખર્ચ પણ કાઢી શકતા નથી। સુરત કાપડમાં લગભગ 65,000 હોલસેલ વેપારીની દુકાનો આવેલી છે અને વાર્ષિક 2 થી 3,000 કરોડનો વેપાર કરે છે। हाल 4 संगठन द्वारा कापड़ बजारना वेपारीओनी समस्यानुं निराकरण थई रह्युं छे। आ तमाम संगठनो आ लड़ाईमां साथे होवानुं ताराचंद कासते वधुमां जणाव्युं हतुं। वधुमां તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજે કાપડના તમામ વેપારીઓ તમામ બાજુથી નુકસાન સહન કરી રહ્યા છે અને તેમના તમામ ખર્ચ રેગ્યુલર રીતે આવી રહ્યા છે, ત્યારે હોટલ રેસ્ટોરન્ટની જેમ તેઓને પણ ટેક્સમાંથી રાહત આપવા તેઓ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે। તેઓ દ્વારા આવી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વેરા બિલ, વીજળી બિલ, જીએસટી રિફંડ અને સરકારી ટેક્સમાં રાહત આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે અને ટેક્સ મુક્તિની ઘોષણા નહીં થાય તો તેઓ ફરીથી કોઈ પણ संघर्ष अथवा चळवळना मार्ग पर आगळ વધશે તેવી ચીમકી પણ તેઓ દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय विजय भाई रूपाणी साहब से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सूरत नवसारी के हमारे सांसद भी हैं आदरणीय श्री CR पाटिल साहब से मैंने खास पत्र लिखकर ये वीडियो भेजकर भी उनसे रजूआत की है कि उन्हें कपड़ा बाज़ार के बारे में चिंतन करना चाहिए। कपड़ा व्यापारियों को, कपड़ा उद्योग को सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से राहत मिले, ऐसी कुछ घोषणाएं सरकार को करनी चाहिए और सरकार ने की भी है। मॉल्स है, रिसोर्ट्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो लोगों को भी राहत उन्होंने घोषणा की है, चाहे SMC का टैक्स हो, इलेक्ट्रिक के बिल्स हो, कोई GST के अंदर राहत हो, इस प्रकार के पैकेज सरकार ने घोषणा अभी 2 दिन पहले की है। तो मैं आदरणीय पाटिल साहब से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अपील करता हूँ कि सूरत के टेक्सटाइल व्यापारी, गुजरात के टेक्सटाइल के व्यापारी, चाहे अहमदाबाद हो, जामनगर हो, भावनगर हो, राजकोट हो, और सूरत सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है, पूरे देश को सप्लाई करता है। यहाँ कम से कम 15 लाख 20 लाख लोग टेक्सटाइल के अंदर जुड़ी हुई है, लेबर, मिडिल स्टाफ, इन लोगों को हम पगार देते हैं। उन लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं आने दी हम लोगों ने, चाहे मंदी हो चाहे काम नहीं हो, फिर भी हमने उनको पूरा पगार दिया है, पूरा खर्चा दिया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की है, उनके रहने की व्यवस्था की है, हर प्रकार से व्यापारी ने उनको सुविधा दी है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं आने दी। लेकिन व्यापारी की तकलीफ़ अब सरकार को समझनी होगी, सरकार उसके ऊपर गंभीरता से विचार करे। आदरणीय पाटिल साहब इस बात को दिल्ली तक पहुंचाए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर राहत देगी। हमने सरकार श्री से ये मांग की है कि जिस तरह मल्टीप्लेक्स, रिसोर्ट, होटल, इनको वेरा बिल के अंदर राहत दी है, उसी तरह सूरत के कपड़ा बाजारियों को इसमें वेरा बिल में और 20 बिल में राहत देनी चाहिए। कारण कि पिछले साल तो हमने कैसे ही नुकसान वहन कर लिया। आज सूरत में 17,000 कपड़ा व्यापारी, जिसमें 80 से 85% छोटे कपड़ा व्यापारी है, और उनकी हालत ये है कि उनको किराया चुकाना, यहाँ पे जो भी उनके मजदूर है, काम करने वाले, वो फिक्स है, उनको पूरी वेतन देना पड़ता है। और ये पोजीशन है कि जो 5 सीजन हमारी जो मेन सालाना की होती है वो सारी कंप्लीटली फ्लॉप चलेगी। 12,000 करोड़ का तो वो सेल का लॉस हो गया। और आने वाले टाइम में भी जो बाहर की मंडियां अभी भी वो खुली नहीं, जैसे साउथ की कई मंडियां है वो 14 तारीख के बाद खुलेगी। तो कुल मिला के ये पोजीशन होगी कि सरकार अभी राहत नहीं देती। आज तक डायरेक्टली कपड़ा व्यापारी को कुछ नहीं मिला है। तो इस बार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि राहत मिले, क्योंकि हमारी जो मेन सीजनें थी, चाहे रमजान थी, उगादी थी, अखातीज थी, शादी ब्याह थी और स्कूल यूनिफॉर्म थी, वो पड़ गई है। अब डायरेक्ट दारोमदार दिवाली पे ही बचा है। छोटी मोटी सीजन हमारी है राखी की और ओणम की है, लेकिन वो पर्टिकुलर मंडी पे डिपेंड करती है। तो राहत अगर सरकार नहीं देगी तो इस मंडी से काफ़ी व्यापारियों को अभी प्लान करना पड़ सकता है। मेन अभी तो हम ये गुजरात सरकार से तो हम राहत मांग रहे हैं कि आप बिजली बिल में हमें राहत देवें और उसके साथ ही वेरा बिल में राहत देवें, जिस तरह होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स को दिया उसी तरह।